अब इस पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार के दौरान गंगा जल में प्रतिबिंब रूप में पड़ने वाले चंद्रमा और तारों के नृत्य का वर्णन किया है कि जो गंगा के जल में चंद्रमा और तारों की परछाई पड़ती है वो ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा और तारे नाच रहे हों। ये वर्णन किया है कवि ने। पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार। पतवार घुमा, नाव की पतवार जिससे नाव चलाई जाती है। कवि कहता है पतवार घुमा कर, प्रतनु भार, प्रतनु का अर्थ है हल्का। जब नाव धारा में, कोई भी नाव जब धारा में बीच में पहुंच जाती है या जहां पर बहाव तेज होता है, जल अधिक होता है, वहां जब नाव पहुंचती है तो स्वाभाविक रूप से नाव का वजन, नाव का भार कम लगने लगता, हल्की लगने लगती है। और वही कवि यहाँ पर कह रहा है कि इसी आधार पर पंत जी कहते हैं कि जब मेरी नाव गहरे पानी की धारा में जा पहुँची तो उसका भार अत्यधिक कम हो गया, वो अत्यधिक कम हो गया। तब मैंने पतवार घुमा, मैंने पतवारों को घुमाकर क्या किया, विपरीत धारा में पतवार को घुमाकर विपरीत दिशा में बल दिया। डांडों के चल करतल पसार, डांडों मतलब पतवार के, जो पतवार की डंडी है उसे, करतल हथेलियाँ, पसार फैलाकर, हथेलियाँ फैलाकर। भर भर मुक्ताफल फेन स्फार, डांडों के चल करतल पसार। पतवारों के चलने से ऐसा प्रतीत होता कि जैसे पतवारें अपनी हथेलियाँ फैलाकर, जो पतवार में नीचे चौड़ा लकड़ी का एक लगा होता है उसे हथेलियाँ माना है, अपनी हथेलियाँ फैलाकर भर भर मुक्ताफल, मुक्ताफल अर्थ है मोतियों के फल, फेन स्फार, फेन स्फार झाग का समूह, बिखराती जल में तारहार, जल में तारहार तारों के हार। कवि कहता है कि पतवारों के चलने से जल में काफ़ी झाग उत्पन्न हो रहा है। इस दृश्य को देखकर ऐसा आभास होता है जैसे पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तथा तारे रूपी माला को तोड़कर जल में बिखेर रहा हो। यहाँ रूपक अलंकार है, मानवीकरण है, अनुप्रास भी है। लहरों की ललिकाओं, आगे क्या है, लहरों की ललिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड झिलमिल। लहरों की ललिकाओं, गलत छपा है, यहाँ लतिकाओं होगा। लतिकाओं का अर्थ लताओं में, खिलकर अर्थात जो फूल खिलते हैं, खिलना। सौ सौ शशि, सौ सौ चंद्रमा, सौ सौ उडु, उडु का अर्थ है तारे, नक्षत्र। कवि कहता है, और अगली पंक्ति भी देखते हैं, फैले फूले जल में फेनिल, फेनिल झाग युक्त, जल में फैले हुए। अब एक साथ व्याख्या देख लेते हैं। पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें ऐसी प्रतीत होती जैसे वो सांपों की चमकती हुई, एक सांपों की चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई प्रतीत हो रही हैं। फेनिल का अर्थ यहाँ पर सांप है, क्योंकि सांप में भी झाग जो विषयुक्त होता है सांप के मुंह से निकलता है, तो फेनिल का अर्थ सर्प। फैले फूले जल में फेनिल, पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों सी चमकती हुई आगे की ओर रेंगती प्रतीत हो रही हैं। चंद्रमा की किरणें, सौ सौ शशि सौ सौ, चंद्रमा की किरणें इस प्रकार नृत्य कर रही हैं कि जैसे सौ सौ चंद्रमा और सौ सौ तारे एक साथ झिलमिलाते हुए वहाँ तैर रहे हों, झिलमिला रहे हों। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था। कवि कहता है कि अब मैं जिस स्थान पर पहुँचा, किनारे की ओर लौटते हुए, किनारे की ओर बढ़ते हुए, उन्हें एक ऐसा आभास हुआ कि जैसे गंगा रूपी
खेत में लताओं के फूल खिल रहे हों और गहराई उथला सरिता का प्रवाह, सरिता मीन्स नदी, गंगा नदी का प्रवाह उथला हो रहा है। जहाँ गहराई कम होती है उसे उथला बोलते हैं। गहराई कम होने लगी है और लग्गी ले, हम लग्गी से, जो लकड़ी है पतवार की उसे लग्गी कहा जाता है। लग्गी से पानी की गहराई की, था का अर्थ है अंदाज़ा, उसके अनुमान लगाते हुए हम बढ़े घाट को सहोत्साह, हम उत्साहित होकर घाट की ओर बढ़ने लगे। नाविक को अंदाज़ा लग जाता है उस लकड़ी से कि अब यहाँ पर जल कम है, गहराई कम हो रही है, तो हम किनारे की तरफ पहुँच रहे हैं। कवि पंत ने बहुत ही सुंदर और चित्रोपम शैली में वर्णन किया है। जल में उठने वाली प्रत्येक लहर में जो चंद्रमा की परछाई है, तारों की परछाई को एक अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति दी है कवि ने। रस शांत है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा के साथ लक्षणा है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अलंकार आपको साथ साथ में बता ही दिए हैं कि रूपक है, अनुप्रास है, उपमा है और पुनरुक्ति प्रकाश, ले शब्द आया, 100 2 बार आया है, इस तरह से पुनरुक्ति प्रकाश है और मानवीकरण तो पूरे पाठ में है। अब इसके पश्चात हम अगला पद्यांश अगले वीडियो में पढ़ते हैं।